लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, रिवर बोट। क्या पढ़ा था, रिवर बोट पढ़ लिया था, रिवर बोट। हाँ रिवर बोट पढ़ लिया था, कोई बड़ी बात नहीं। अब बेसिकली रिवर बोट के बाद आता है जैसे प्लेन विंड। कैसा आता है, एरोप्लेन होता है ना, और विंड होता है ना, देख सेम केस है। कैसा केस है, सेम केस है। फिर आ जाएगा अपना रेन मैन, क्या आ जाएगा, छाता, वो भी सेम केस है। मतलब मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको रिवर बोट पढ़ाया डीप में, बस मान लो आपको रिलेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थोड़ी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराएंगे और जनरल क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। आज खत्म करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें, आप बोलो, प्लेन विंड करूं, बोलो जो तुम बोलो, प्लेन विंड। अच्छा, प्लेन विंड प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट वही है डिटो, बस प्लेन विंड रिप्लेस कर दो किससे, रिवर बोट से। किससे, क्लियर है, ये रिवर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी, बोट। ये रिवर और ये, अब सुन, रिवर बोट में क्या था, मान ले नदी ऐसे बह रही है, नदी, नदी ऐसे बह रही है, बिल्कुल सही बात है। या मान ले नदी ऐसे बह रही है, तेरे को देखने में आसानी होगी, नदी ऐसे बह रही है, तू ऐसे जा रहा है, तू सीधा जाएगा या थोड़ा इधर जाएगा, हाँ तो इस साइड जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी थी, क्या वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तू पहुंचा कहां, क्या वीबी, याद है। सेम इस केस में मान ले तेरी हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, तेरा प्लेन सीधा जा रहा है, तू प्लेन सीधा चलाना चाहता है, पर क्या सीधा जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जहां पे जाएगा दैट इज योर वीबी, या वीबी को क्या बोलेंगे, वीपी, और इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वीबीआर, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ तुझे आया नहीं है, पक्का, ये समझ ही नहीं आया तेरे को, पक्का। जैसे उसमें क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट, जैसे मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या लिखते थे, वीबी माइनस वी आर, कोई शक की बात ही नहीं, ऐसे था। इसमें क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। बस खत्म हो गए, ये सेक्शन ही खत्म हो गई भाई, भाई सब खत्म हो गया। जैसा जैसे वो पढ़ा था वैसे वैसे एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब पढ़ाना तो ऐसे मतलब टाइम पास करना तो मैं पढ़ा देता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन करा दूं जो कि उसमें वैलिड है, इसमें वैलिड है। एक अच्छा क्वेश्चन जो मैंने कल भी नहीं करा था, अच्छा भी क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली चार क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। क्या किया है, ठीक है, एक वही कराऊंगा, बाकी बाकी नहीं। मान ले, ठीक है, एक एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन। ये रिवर बोर्ड में भी लग जाएगा, किसमें लग जाएगा, इसमें भी लग सकता है और इसमें भी लग सकता है। अब सुन ले, बस याद रखना, बोर्ड को किससे रिप्लेस करना है, प्लेन से, और रिवर को विंड से। कोई रॉकेट साइंस देख, अगर मैं कराना बैठू ऐसे लेक्चर लंबा करना है तो वो बात अलग है, बट कोई सेंस, सेम क्वेश्चन तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। जहां पे देखो, मान दे तेरे पास एक पाथ है, और तेरे पास कुछ ऐसा पाथ है, ध्यान से देख लो, स्क्वायर वाला पाथ है। कैसा पाथ है, स्क्वायर पाथ है तेरे पास, ठीक है। ये है तेरा डाटा, देख ले। अब मैं कैसा लूंगा मुझे याद नहीं है, बट चल डाटा मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। 10 किलोमीटर का, कितने का, 10 किलोमीटर, तो ये 10, तो ये भी, तो ये भी, तो ये भी, तो इसको बोल दे ए, इसको बोल दे बी, इसको बोल दे सी, और इसको बोल दे सी डी। कोई शक की बात इसमें। यहाँ पे अब मैं बोर्ड से कराऊं, प्लेन से कराता हूँ, ठीक है, बोर्ड से तू घर जाके करना सिंपल, ठीक है, थोड़ा डाटा चेंज करूंगा। मान ले अब तेरा प्लेन जा रहा है, फील करिए ऐसे है, प्लेन तो हवा में उड़ता है ना यार, ऐसे ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। तो प्लेन यहां जा रहा है, और फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, मतलब वो मजबूर है यहां जाने के लिए। तो ये वीपीडब्ल्यू है या वीपी है, उसने इधर जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये वीपी है। हाँ फील आ गया ना, तुम्हें समझ आ गया, ये वीपी है। क्या है ये, वीपी, कोई शक की बात। अब मान ले उसने बोला जो हवा है, जो विंड बह रही है, वो ईस्ट की तरफ बह रही है, किसकी तरफ, विंड बह रही है ईस्ट की तरफ, और विंड की स्पीड दे रखी है तुम्हें, विंड की स्पीड ले ले तू 100 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट की तरफ बह रही है। कोई शक की बात इसमें। अब तेरे पास प्लेन है भाई, तेरे पास क्या है बेटा, प्लेन है तेरे पास, तू कौन सा वो है गरीब, तेरे पास भी क्या है बेटा, प्लेन है तेरे पास, ये वाला, ठीक है। और तेरा जो प्लेन है ये भी जा रहा है, कितने से जा रहा है, जैसा तू बोले मुझे कोई फर्क नहीं है। तो रुक, थोड़ा सा डाटा में वैसे लेता हूँ ना, तेरे को थोड़ा तो फील आए कम से कम। फिर ये क्या, सो ठीक है, ये ले,
400 किलोमीटर पर आवर। कितना? 400 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा अब सुन, अब हम क्या करेंगे, हमको टाइम बताना है। क्या बताना है? फाइंड टाइम, टोटल टाइम, क्या बेसिकली टाइम नेट, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, आज रिलेटिव लगेगा, सब कुछ लगेगा, ध्यान से देखना। अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे ए बी। क्या सॉल्व करेंगे? सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, तेरे को समझ आ जाएगा। ए बी। अच्छा, प्लेन भी इस साइड जा रहा है, विंड भी इस साइड जा रही है। ए बी के केस में क्या दोनों एक ही साइड जा रहे हैं? तो स्पीड जुड़ेंगी घटेंगी? जुड़ेंगी, कोई शक की बात नहीं। इसकी 100 और इसकी तो कितनी टोटल? 500। स्पीड मतलब 500। तो सीधे टाइम लिखूं ए बी के लिए? टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। कितना है? स्पीड कितनी है? तो 10/500। कोई शक की बात? तुझे आया ही नहीं। क्लियर? ये लगा टाइम इसके लिए। आसान था या मुश्किल था? आसान था। अब आजा बीसी के लिए। किसके लिए आजा? बीसी के लिए। बीसी के लिए फिगर बनानी पड़ेगी। बीसी के लिए क्या बनानी पड़ेगी? फिगर। सोच, तेरे को अच्छा लगेगा। मान ली ये है ना बीसी, ये है बीसी, यही है ना बीसी। मुझे एक बात है, विंड कहाँ बह रही है? तो विंड कितने से बह रही है? 100 किलोमीटर पर। अरे हाँ ना बोल। मुझे एक बात बता, अगर तू चाहता है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड और ये है वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन, अगर तू चाहता है तू यहां जाए, तू चाहता है तू यहां जाए, तो क्या तेरी डायरेक्शन क्या यहां होनी चाहिए? कॉमन सी बात है। और तेरी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, ये वाला कंपोनेंट इसको क्या बैलेंस करे, तभी इसी फील आ गया तेरे को? शॉर्टेस्ट बात। ठीक है, मान ले ये एंगल है थीटा। कितना एंगल? थीटा। तो फील कर, ये है तेरी वीबीआर। क्या है तेरी? वीबीआर। कोई शक की बात इसमें नहीं? फील आया नहीं आया? अच्छा, इंजन की कितनी है? 400। इसका मतलब ये कितनी है बटा 400? तो ये 400 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या? 400 साइन थीटा। कौन सा आया? 400 साइन थीटा। 400 साइन थीटा। चल कोई बात नहीं, जैसा भी आएगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आएगा, पर कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। 400 साइन थीटा क्या इसके बराबर होगा? तभी ये सीधा पास जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? क्या 1/4? अबे 100/400 तो कितनी आ गई? 1/4। तुझे आया ही नहीं, तुझे आया ही नहीं। फील आया? अब सुन, क्यों निकाला मैं बताता हूं तेरे को। क्योंकि हमको तो वीबीआर का ये वाला कंपोनेंट चाहिए ना, जो वीपी की तरफ है। इसको क्या बोलेंगे? 400 कॉस थीटा। क्योंकि बेटा साइन थीटा से ही कॉस थीटा आता है। क्यों? तो फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा? ऐसे गधेड़ों वाली बात मत करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे कॉस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोच, साइन स्क्वायर थीटा यहां पे, उसको साइड ले जा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जा तो क्या रूट आएगा? हाँ बिल्कुल। यानी सुन, अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस, बेटा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/16। तो यहाँ पे क्या 16, यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाय 16। जो आया नहीं, मैंने क्या लिखा यार? तो अंडर रूट 15/16। तो अंडर रूट 15/4 कितना आया? अंडर रूट 15/4। अब देख लो यार, तुम अब बड़े हो गए हो, अब मैं डायरेक्ट छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, हालांकि 12वीं वाले तुमसे ज्यादा गंदे हैं, पर चल कोई बात नहीं। तुम फील आया ना? क्या शॉर्ट कॉस थीटा मिला? यहाँ पे पुट कर, तो 400, ये क्या 100 से कटा, तो वेलोसिटी क्या 100 अंडर रूट 15 आई। अरे तुझे आया नहीं यार। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो कितना कवर किया? 100 ही, सॉरी 10। तो ये आ जाएगा 10/100 अंडर रूट 15। तुझे आया ही नहीं, ये टाइम लगा इतना बीसी में। अच्छा अब देख, सीडी कहां लिया? यहां चले गए, यहां चले गए, अब क्या यहां चलना है? सीडी में देख, तो प्लेन यहां जा रहा है, प्लेन यहां जा रहा है, नहीं प्लेन पीछे आ रहा है। वेरी गुड। पर हवा तो उस साइड जा रही है। तो ये 400 और ये 100, तो पीछे कितना बचा? 300। तो बेटा सीधे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस क्या? 100/300। और अरे हाँ ना बोल, ये तो आसान थे ना यार। अगर तू ध्यान से देख, ये केस और ये केस बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? इसको यहां पे आना है, तो इसके लिए ये वीबी होना चाहिए। जैसे जैसे जाते वक्त ये वीपी था, तो तुझे फील तो आ रहा है ना मेरे पर? बात सुन, हवा तो क्या ऐसे बह रही है, जाना इसको यहां है, तो इसको यहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, इसको क्या यहां जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? बेटा सेम आंसर आएगा, यानी डी ए के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15/4। तो अगर मैं इसको टाइम के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 100√15। 100√15। तुझे समझ आया? क्या सबको ऐड कर दे, टाइम मिल गया। T1 T2 T3 T4 सबको क्या कर दे? ऐड कर दे। समझ आया? अच्छा लगा? अगर तू ध्यान से देखे, 4 क्वेश्चन है अलग अलग। ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग,
ये क्वेश्चन अलग और ये क्वेश्चन से प्लस कर दिया। अगर वैसे ही इधर को प्लेन विंड की जगह रिवर बोर्ड दे तो कर सकता है, बिल्कुल सेम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझ ही गया, तो ये तो बिल्कुल सेम ही था। क्या क्लियर हो गई बात? अगर इसमें यहीं से ये जाने के बाध्य है, ये बोलता है कि मैंने जाना ही यहीं से, तो ये कब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये और ये क्या होना चाहिए बराबर, तो हमको तो कॉस थीटा चाहिए, पर एंगल भी नहीं दिया। अगर एंगल दे देता फिर तो आसान हो जाती है ना गेम, पर एंगल दिया तो हमने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा से क्या मिला कॉस थीटा, कॉस थीटा को वहां पुट किया तो क्या आई वेलोसिटी, सिंपल। बता बता दो पक्का, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ यार, अब क्या ही पढ़ाऊं तुम। अच्छा जैसे प्लेन विंड हो गई, अब नहीं पढ़ाऊंगा और प्लेन विंड, क्लियर है? अच्छा अच्छा, एक काम करना, होमवर्क है आपके लिए, डाटा ले लेना खुद से ही, कोई भी डाटा ले लेना, मतलब 50 किलोमीटर ये गोल घुमा देना, जो भी है तुम, पर रिवर बोट के लिए करना। किसके लिए करना? रिवर बोट के लिए, मतलब उसमें नदी का बहाव रखना ईस्ट या वेस्ट की तरफ, ठीक है, नदी के बहाव। अच्छा रेन मैन प्रॉब्लम से पहले मैं तो एक छोटा सा और बता देता हूं, फ्लैग प्रॉब्लम। बेटा फ्लैग समझता है? yes, अरे हाँ ना बोलना यार। झंडा क्या होता है? हम लहराते हैं ना इंडिपेंडेंस डे को, लहराते नहीं लहराते? तुम लहराते हो? बड़े गंदे हो तुम लोग यार। हाँ लहराते हो, वेरी गुड, ठीक है। मान लो ये झंडा है, ये झंडा है, मान लो ऐसे से घूम, ऐसे से कर रहा है, इस साइड से, इस साइड से झंडा है, तो क्या हवा इस साइड चल रही होगी? चल रही होगी नहीं चल रही होगी? मान ले मैं खड़ा हूं तो झंडा लहरा रहा है, डन 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 डन, क्लियर है बात? तो मान ले जब दौड़ने लग गया, फील करना, जब मैं दौड़ूंगा तो ये हवा तो यहाँ चल रही है, क्या मैं भी यहाँ चल रहा हूँ? तो झंडा पीछे जाएगा आगे आएगा? कॉमन सेंस है ना यार, है कॉमन सेंस नहीं? जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ हवा यहाँ चल रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, क्या है बेटा? मैं यहाँ चलने लग गया, वेलोसिटी ऑफ संदीप आ रहा है, अरे हाँ ना बोल, पर झंडा यहाँ नहीं जाएगा, झंडा तो पीछे जाएगा ना, हाँ झंडा कहीं यहां जाएगा, तुझे आया नहीं आया, तो ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? आगे से विंड लग रही है और साइड से, तो मैं तेरी बात समझ गया, पर ये चीज क्या है? ये क्या, ये वेलोसिटी विंड की है जो मैंने देखी, बिल्कुल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू संदीप आर्य। तो क्या लिख सकता है? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ संदीप आर्य। क्या तुझे आया? अरे वही है जो सब कर रहे हैं, क्या फील कर, वेलोसिटी ऑफ विंड यही रही, पर वहां पे क्या माइनस संदीप आर्य डालना है या संदीप आर्य प्लस में डालना है? तो माइनस में वेक्टर के लिए क्या उल्टा कर देते हैं इसको? तो जब उल्टा कर तो देखिए तो यही आएगा, चला पता, तो झंडा यहाँ लहराएगा नहीं लहराएगा, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे हाँ ना बोल, ये नहीं करा रहा मैं, समझ गए ना तुम? मैं बताऊँ तो जिसको रिलेटिव आता है ये सब कराने की जरूरत ही नहीं है, रिवर बोट इज इनफ। अभी रेन मैन पर आऊंगा, एक दो क्वेश्चन ही कराऊंगा उसका, बाकी सब सेम है यार। छाता कहाँ खोलते हैं? जहां बारिश गिरे, छाता वहीं खोलते हैं ना, छाता वहां खोलते हैं जहां तेरे हिसाब से बारिश गिरे। मान ले बारिश सीधी आ रही है, तू रेस्ट पे खड़ा है, बारिश गिर रही है तेरी, तो छाता कहां खोलेगा? बारिश अभी भी सीधी आ रही है पर तू बाइक पे चलने लग गया, तो तेरे को पता है बारिश, हम कॉमन सेंस है हमारे में, क्या छतरी ऐसे करके खोलते हैं? क्यों खोल रहा है? सीधा खोलना, बारिश तो सीधी आ रही है, तेरे हिसाब से बारिश कैसे आ रही है टेढ़ी, तो तू कैसे खोलता है? खत्म हो गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, बता करा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे तो पुराने निकल गए, पर कॉमन सेंस है थोड़ी सी। पूछती छाता कहां खोले, अभी छाता तो वहीं खोलेंगे जहां पे क्या होगी, बारिश गिरेगी, उसके अपोजिट। अबे बारिश ऐसे गिर रही है तो क्या नीचे खोलेंगे छाता? नहीं नहीं, उसकी डायरेक्शन में खोल देते हैं, अपोजिट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, सिंपल। क्या तुझे आया? झंडा झुंडा समझ आ गया? चल देख, तुम्हें आ रहा भी है नहीं आ रहा है? तभी मैंने रिवर बोट अच्छे से पढ़ाया था, मैंने बताया था रिवर बोट सबसे बड़ा सेगमेंट है इसमें। बेसिकली रिवर बोट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं आपको प्लेन विंड से कराता ना तो फिर प्लेन विंड हो जाता, जिससे कराता वो आपके लिए बड़ा सेगमेंट हो जाता। मैंने एक रिवर बोट उठाया, अब उसी से आपको सब समझा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट साल हेडिंग रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मतलब बारिश, मैन मतलब इंसान, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत। अरे यही है ना यार, होती है ना मुसीबतें। पहली बात तो बारिश में छाता चाहिए पक्का, पर होता है हर बार, कभी हो तो मान लो कोई अच्छा बच्चा है वो तो लेके जाएगा ना यार, तुम्हारे ऐसा थोड़ी गधेड़े ऐसा। मान ले बारिश ऐसे आ रही है, आ सकती है बारिश सीधी या नहीं आ सकती? नॉर्थ में आ रही है, किस में आ रही है? किस में आ रही है? साउथ में आ रही है, किस में आ रही है? अब गधेड़ो, नॉर्थ साउथ में नहीं आती बारिश, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल होता है। अब वो डायरेक्शन है, ऐसे कभी नहीं बोलते नॉर्थ में बारिश आ रही है। अबे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये है,
ऐसा नहीं होता, ये नॉर्थ में आ रही है, सीधे बोलो वर्टिकल आ रही है। कैसे आ रही है? वर्टिकल, सीधे वर्टिकल आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बोले वर्टिकल से किसी एंगल पे आ रही है, वो भी सीखेंगे। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा अब देख, वर्टिकल आ रही है तो तूने छाता का खोलना, मान लो तू यहाँ खड़ा है, टन टन तो भीग जाएगा ना यार, तेरे हाथ में छाता है, तो बता कहाँ खोलेगा? सीधा क्यों? टेढ़ा बोल। ओ चल, ये रेस्ट पे क्या है बेटा, तो कहाँ खोलना पड़ेगा छाता? सीधा। छाता कहाँ खोलना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा नहीं खोलना पड़ेगा? या नहीं खोलना पड़ेगा? वेरी गुड, इतना तो मतलब इतनी कॉमन सेंस तो है कि हाँ सर छाता तो खोलना पड़ेगा। चल वेरी गुड, छाता खोल दिया, तो अब क्या तो बच जाएगा? हाँ तो बच जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसका मतलब बेसिकली हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब हमारे लिए क्या, सुनो ध्यान से। पहली बात, जो बारिश की बूंदें आ रही हैं वो किसी रफ्तार से आ रही हैं। क्या आ रही हैं? मान लो आपकी भी कुछ रफ्तार है, पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तुम्हें आया नहीं मैंने क्या बोला यार? देख पहली बात, मान ले यहाँ पे क्लाउड है, क्या है यहाँ पे? क्लाउड, ये क्लाउड है हमारा, इससे क्या बारिश आ रही है? मान ले 1 किलोमीटर दूर है, कितना? तो 1 किलोमीटर पे क्या जी बज रहा है लगातार 10? तो अंडर रूट 2h बाय जी निकाल, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? मान ले 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या 2000 बाय जी? हाँ तो ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा? 2000 बाय, ये क्या निकाल रहे हैं हम? टाइम निकाल रहे हैं। टाइम क्यों निकालना है? वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी का 2gh, अरे हाँ ना बोल। तो ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 1000, क्या 20,000? कितना आ जाएगा? 20,000। एक बात बता, वेलोसिटी बहुत बड़ी बहुत कम? बहुत। या अब 100 इंटू 100 इंटू 2 कर, 100 इंटू 100 10,000 है, 10,000 इंटू 2 तो क्या 100√2 बोलना है यार? बहुत कम, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा बेटा, इतनी पड़ेगी ना छेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ बेटा हो जाएंगे, तो पर होते तो नहीं, नहीं होते है ना, नहीं होते ना, क्योंकि ये जो रेन की वेलोसिटी है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है। क्या करती है? एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको लास्ट में, बाद में थोड़ा, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन है विस्कोसिटी, उसमें पढ़ेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। कहते हैं बेसिकली फोर्स आई थी, इसको बोलते हैं रेस्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं? अरे हवा वगैरह भी तो बज रही है ना ऊपर, अरे हाँ ना बोल। कोई मीडियम है ना, उसकी वजह से होता है कोई ड्रैग फोर्स, कुछ भी। आप ऐसे समझो कि जी नीचे बज रहा है, तो ऊपर कोई एक्सेलरेशन बच जाता है, जो कि बराबर हो जाते हैं। अब एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तुम्हें आया नहीं मैंने क्या बोला? देख नीचे आ रहा है, पर नीचे कोई हवा है, कुछ है, बहुत कुछ है ना यार, ड्रैग फोर्स कुछ भी है, बाद में समझाऊंगा अच्छे से। बट जब ये जी और ये एक्सेलरेशन बराबर हो जाए तो क्या 0 हो जाएंगे? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? और बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। ऐसा थोड़ी जो आपकी बूंदे गिर रही हैं वो 200 किलोमीटर पर आवर से आ रही हैं, 100 मीटर पर सेकंड से। फील आया तेरे को? पक्का कांस्टेंट वेलोसिटी आती है जो हम सहन कर पाए, नहीं तो मर जाएंगे। ओले पड़ते हैं ओले, अगर ओले इतनी वेलोसिटी से आ गए ना, घर भी फट जाएगा। अरे सही बता रहा हूँ। मक्खी देखिए, मक्खी जब मक्खी बजती है 100 मीटर पर सेकंड से, लगती है, बहुत लगती है। वो लगती सर बजी नहीं है। मक्खी समझता? मक्खी तुम ग्रेडी हो यार, एक नंबर की। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन लेना। क्वेश्चन आते हैं, क्या पता छाता खोल के दिया हो, वो बोलेंगे हमको क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमको ये चाहिए या हमको ये चाहिए? कॉमन सेंस से बताना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? तो कौन सा ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? तो सेकंड कैसे हुआ फिर? तो मैं आया ही नहीं, मैंने क्या बोला बेटा? सेकंड वाला ऑब्जर्वर होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, तो मैन ने जब रेन को देखा तो वो कैसे देखी? अबे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन का क्या सेंस है? रेन देख रहा है क्या मैन को? हाँ रेन देख रही है, अच्छा इसी हिसाब से गिरूंगी, अच्छा ये इस हिसाब से वेलोसिटी। तो ये बात क्या क्लियर है बात? तो ये समझ आया नहीं आया? इसका मतलब क्या ये टर्म को माइनस में मानना पड़ेगा? कॉमन सेंस जो क्वेश्चन में आएगा वो देखना, वेक्टर है ना ये, अगर वीएम यहां बना है तो क्या पीछे बनाना रहेगा? आजा क्वेश्चन करते हैं, बताऊं इसको? कुछ नहीं है यार, मैं बता रहा हूं, अगर पहले से ही पढ़ लिया तो ये बस एक हुआ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब सुन, मैंने तेरे को अभी पढ़ाया रेनमैन, क्या पढ़ाया? अभी क्वेश्चन करेंगे इसके।
बट तेरे को रेन मैन समझ आया कि हमको कौन सी वेलोसिटी देखनी होती है, मैन की रेन के साथ या रेन की मैन के साथ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, यानी मैन के हिसाब से रेन कैसे पड़ रही है। ठीक है, फ्लैग वाला पढ़ लिया। अब सुन क्वेश्चन कराने से पहले सुन रहे हैं हमसे। बेसिकली हमने देखा कि हमको मेन काम क्या है, हमारा मेन काम क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना है हमको, यानी वी आर माइनस, कोई शक की बात इसमें, क्या क्लियर है बात? अच्छा तो ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान ले, जैसे मैंने तेरे को बता ही दिया, मान ले अगर तू सीधा, मान ले रेन ऐसे गिर रही है तो तू रेस्ट पे है इस टाइम, कैसा है बेटा? रेस्ट पे है। अगर तू रेस्ट पे है तो छाता कहाँ खोलेगा? ऊपर खोलेगा, नहीं खोलेगा? क्यों? क्योंकि हमको बेसिकली देखना क्या है कि इसके हिसाब से रेन कैसी आ रही है। मान ले वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ है और इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 0। कितनी? तो बेटा कहाँ, इसको कैसे दिखेगी रेन? ऊपर आते हुए। तो बेसिकली छाता कैसे खोलेगा? क्या ऐसे? इसमें कोई शक की बात नहीं। पर मान लीजिए दौड़ने लग गया, क्या करने लगे? कर सकता है ना यार, दौड़ सकता है ना यार। तो देख मैं रिप्रेजेंटेशन तो बता दिया, अब करके दिखा रहा हूँ। मान ले इस साइड दौड़ रहा है, अरे हाँ ना बोल, वेलोसिटी ऑफ मैन जितनी भी हो सकती है, हमको कोई फर्क। मान ले जो रेन है वो नीचे गिर रही है, कहाँ गिर रही है? और सीधे वर्टिकल गिर रही है, तो वी आर ऐसे आएगा, अरे हाँ ना बोल। तो अब पूछेंगे छाता कहाँ खोलेगा, क्या पूछेंगे बेटा? फॉर्मूला क्या क्या? वी आर माइनस वी एम। अगर वी एम प्लस में यहाँ है तो माइनस में क्या यहाँ होगा? अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब ये वी एम, ये वी आर, तो बेटा ये डायरेक्शन किसकी होगी? वी आर एम की। किसकी डायरेक्शन होगी? मतलब इसको रेन तो एक्चुअल में ऐसे पड़ रही है, पर इसको कैसे दिखी? ऐसे, क्योंकि खुद भी तो दौड़ रहा है। अब सुन, अगर ये यहाँ पे है तो छाता क्या यहाँ खोलना पड़ेगा? अरे हाँ ना बोल। मान ले अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो छाता कैसे खोलना पड़ेगा? ऐसे। क्या तुझे फील आ गया? पक्का? क्वेश्चन करने अब ये प्रूव करके बता दिया तेरे को मैंने, क्या क्लियर है बात? पक्का या नहीं पता चला? और तू इमेजिन भी कर सकता है, जब तू सीधा खड़ा बारिश ऐसे, जब हम दौड़ते हैं तो क्या छाता ऐसे करना पड़ता है? या जब बाइक पे जाते हैं छाता ऐसे करना पड़ता है? अगर बारिश सीधी पड़ रही हो तो करना पड़ता है, नहीं करना? बस सिंपल। क्या क्लियर बात? पक्का क्वेश्चन करेगा? चलते क्वेश्चन देख, क्वेश्चन पहला देख, सारा क्वेश्चन देख। मान ले उसने बोला एक लड़का है। अच्छा पहली बात एक और चीज समझाता हूँ। अगर उसने बताया कि मैन को अपेयर हो रही है, क्या हो रही है बेटा? अपेयर हो रही है रेन किसी डायरेक्शन में। मान ले उसने बोला 2i पे अपेयर हो रही है, किस पे? 2i पे प्लस 3j पे। अरे हाँ ना, ठीक है, प्लस 2i प्लस 3j, ऐसे नहीं, उस अपेयर हो रही है बेटा -4j पे। नीचे को आएगी ना यार, नीचे को आएगी ना। तो ये क्या बेटा? ये वी आर है, वी आर एम है या वी एम है? ध्यान से सुन, अपेयर हो रही है उसको ऐसा लगे, उसको दिख रहा है कि वहां पड़ रही है, एक्चुअल में वहां तो, हाँ ये वी आर एम है। क्या है बेटा? क्वेश्चन में कहीं यूज होगा तभी समझा दिया। अब सुन, मान ले एक लड़का है, वो ईस्ट की तरफ भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? 30 मीटर पर सेकंड से। तो क्या वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी गई हमको? उसने बोला जो बारिश है वो सीधे नीचे पड़ रही है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो क्या बारिश यहाँ दे दी गई? तो ये क्या है बेटा? ये पड़ रही है बारिश, ये वी आर एम। ये क्या बेटा? वी आर। क्या है बेटा ये? कोई शक की बात? उसने बोला, सुनना ध्यान, उसने बोला कि लड़के ने जो छाता खोला, क्या खोला बेटा? छाता खोला लड़के ने, वो वर्टिकल से 37 डिग्री पे खोला। कहां से खोला? क्लॉकवाइज। कैसा? तो क्या ये वर्टिकल इससे क्लॉकवाइज ऐसे या ऐसे? ऐसे। तो यहाँ पे खोला उसने 37 डिग्री पे अपना छाता। अरे हाँ ना बताओ। उसने बोला बताओ फाइंड वी आर एम एंड वी आर। मैं तेरे को बात बताऊं, जिसको वेक्टर की कहानी आती है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, लॉजिक। देख जहां जहां बंदे को लगेगा बारिश पड़ रही है उसके अपोजिट ही छाता खोले, खत्म हो गई गेम। इसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा। सुन ध्यान से, ये 37 है, फील कर। अगर इसको ध्यान से बनाऊं तो फॉर्मूला क्या है? वी आर एम का फॉर्मूला है वी आर माइनस, बेटा वी आर तो नीचे, अगर बी एम यहाँ तो क्या माइनस में वी आर यहाँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कितना? -30। कितना? तेरे को पता माइनस के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस इस साइड ही है ना, डायरेक्शन तो हम यहाँ से खेल रहे हैं ना। अब ये 30, ये वी आर, अगर तू ध्यान से देख, क्या देख बेटा, तो ये होगा वी आर एम। क्या होगा? अगर ये एंगल 37 तो ये एंगल भी, तो एक काम कर टैन लगा दे। क्या लगा दे? टैन। टैन 37 की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या? 30, बेस क्या? वी आर। अरे हाँ ना बोल। टैन 37 कितना होता है बेटा? टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन 37 के 3। अरे हाँ ना बोल। 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अरे हाँ ना बोल। तो कितना आ गया?
3/4, तो ये आया 3/4। अगर ये 30 जाएगा तो क्या नीचे आएगा? तो ये इज इक्वल टू क्या वी आर? 1/VR क्या आएगा? ध्यान से देख, तो क्या 30 से कटेगा? तो वी आर की वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? अच्छा मेरी बात सुन, मैं माइनस प्लस के साथ नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है 40 नीचे ही आएगी, हमने मान रखा है ना। तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड। कोई शक की बात? क्योंकि देखना, अगर तू यहाँ पे माइनस लेता तो ये भी माइनस ना, पर हमको इसके साथ खेलना। अब सुन, क्या वी आर निकाल दिया? हाँ। वी आर एम की डायरेक्शन निकाल दी? हाँ। अब सुन, वी आर एम कैसे निकालना है? बहुत आसान है बेटा। ये है वी आर एम, बेटा ये इनका रिजल्टेंट है ना, तो क्या दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही आ रहा होगा? तो फील आया ना? या नहीं पता चला? अगर मैं लिखूं वी आर एम, क्या लिखूं? तो कैसे लिख सकते हैं? क्या ये देख, -30 आई कैप -40 जे कैप। तो अगर हमको इसका वो निकालना है, मॉड निकालना है, तो क्या दोनों का स्क्वायर मार देंगे? तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, आंसर किसका आएगा? 50 मीटर पर सेकंड। तुझे आया ही नहीं? तुझे आया? खत्म होगी बात। कुछ दिया होगा, कुछ निकालना होगा, दैट्स इट। अगर ये दिया होता तो क्या ये निकालना था? हाँ। टेंशन की कोई बात नहीं, सिंपल। और देख, मैं बता रहा हूँ, जिसको रिलेटिव आता है ना यार, उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने आपको रिवर बोट ही इतना अच्छा पढ़ाया, कुछ नहीं लगेगा आपको। बस कॉन्सेप्ट एक ही है, जहां बारिश पड़ रही है उसके अपोजिट क्या खोल दो? छाता। और जहां छाता खुल गया उसके अपोजिट क्या पड़ रही होगी? बारिश। हाँ, खत्म। और देख, बताऊं उसको, क्या देख, क्वेश्चन नंबर 2 देख। मान ले उसने बोला एक लड़का है, क्या है बेटा? एक लड़का है, वो भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ। किसकी तरफ? तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन है? अरे हाँ ना बोल। तो चुप करके पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया करें। अरे हाँ ना, बारिश तो यहीं से आएगी ना, सीढ़ी भी आ सकती है, पर आनी तो ऐसी है, यहाँ ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी, यहाँ ऐसी आएगी, ये आएगी। उसने बोला जो बारिश आ रही है इस टाइम, जो बारिश इस टाइम आ रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। कैसी है? वर्टिकल डाउन। और बेसिकली वर्टिकल डाउनवर्ड्स तो है, पर एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, वो 45 डिग्री। कैसा डिग्री? 45 डिग्री। आप सुनो ध्यान से, यहां से तो बनेगा नहीं, क्या यहीं से एंगल बनेगा? 45 डिग्री यहां बन सकता है और यहां बन सकता है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं बताया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख बारिश वैसे भी आ सकती है ना यार, बट अगर बताया नहीं है तो हमारी सेंस ऑफ रोटेशन क्या बोलती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं पॉजिटिव, उसको बोलते हैं। तो तू है हमारा, यहाँ पे बना तू 45 डिग्री। क्या तुझे फील आया? ये है वी आर। मैं फिर से बता रहा हूं तेरे को, अगर कुछ नहीं दिया हो तो तू चलेगा एंटी। कैसी? अगर दिया होता तो क्या चलता? बेटा दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। दोनों से आंसर कैसे आएगा? क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन देख, अगर मैं बोलता ये बारिश, तो ये बारिश ऐसे आ रही है। अगर मैं बोलता ऐसे, तो क्या बारिश ऐसे आती? तो क्वेश्चन अलग हो जाता। फील आया या नहीं पता चला? वही निकालना है, वी आर एम। क्या निकालना है? तो वी आर एम का फॉर्मूला क्या है? वी आर माइनस कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोलना। अच्छा मान ले ये भी दे दिया तेरे को, 10√2 मीटर पर सेकंड से आ रही है। कितने से? बेटा फील कर, क्या एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा? आएगा नहीं आएगा? बोलना यार, आएगा ना। ये कंपोनेंट आया इसका 10 cos 45, cos 45 1/√2, तो ये आया 10। कितना आया? मुझे एक बात बता ध्यान से, अगर ये वीएम है पर यहाँ तो माइनस वीएम चाहिए, तो वीएम क्या यहाँ बनेगा 20? अरे हाँ ना बोल। ये थोड़ी देखते हैं, माइनस में देखते हैं ना यार। एक कंपोनेंट इसका 10 यहाँ आया और एक कंपोनेंट 10 यहाँ आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, और वो भी कितना आया 10, क्योंकि sin 45 भी कितना होता है? ये 10 और ये 20। अब फील कर, ये कैसा बना देखना, ये 20 ऐसे वेक्टर है पूरा यार, ये 10 ऐसे और ये 10 ऐसे। मुझे एक बात बता, कॉमन सेंस बता, 20 बड़ा 10 बड़ा? तो ये 10 हट के क्या यहाँ पे 10 बच गया? अरे हाँ ना बोल। अगर ये 10 10 है तो एंगल कितना होगा बीच में? एंगल कितना होगा? एंगल 45। हाँ आधा आधा कितना होगा? तो ये भी 45 और ये भी, मतलब एंगल निकालने की तो कोई जरूरत। ये क्या वी आर एम होगी, तो वेलोसिटी क्या 10√2 होगी? अरे हाँ ना बोल। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10√2, तेरे को पता 90 पे होता है 10√2 खत्म हो गया। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई? 10√2 और एंगल 45 डिग्री। अरे हाँ ना बोल। तो छाता कहाँ खोलेंगे? 45 पे। तो यहाँ पे छाता देख, अगर ये वी आर एम यहाँ आ रहा है 45 डिग्री पे, तो छाता क्या यहाँ पे खुलेगा 45 डिग्री पे? बोलना यार, तुझे आया ही नहीं? क्या मुश्किल लग रहा है? अरे हलवा है यार, कुछ भी नहीं है, नाम दिया हुआ है बस। जैसे फ्लैग विंड दे दिया, प्लेन विंड दे दिया है, रिवर बोर्ड दे दिया है, वैसे रेनमैन दे दिया। और कोई खास इसमें आया तुझे? पक्का गारंटी? एक क्वेश्चन और करेगा? आ देख बेटा, इसको मिटा, इसको मिटा दूं? कुछ खास नहीं है इसमें।
देख ले और देख ले। मान ले, देख, मान ले उसने बोला फाइंड, तीसरा जो भी है, जो भी क्वेश्चन है मुझे नहीं याद नहीं है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो। क्या निकालो? और थोड़ा डाटा दे दिया, थोड़ा डाटा देंगे तभी तो ये सब पता चलेगा ना यार। अच्छा सुन, डाटा उन्होंने दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी, कितनी दे दी? जितनी भी दे दी, मान ले कितनी लेनी है, मान ले 30 मीटर पर सेकंड, कितनी? 30 मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक है। अब सुनो, उसने बोला जो लड़का भाग रहा था वो ईस्ट की तरफ भाग रहा था। अच्छा जैसे मैं इसलिए रहा हूं तो क्योंकि वेस्ट ले सकता है। वेक्टर की कहानी, सारी कहानी किसकी? बस इसको माइनस मार दे पीछे। अच्छा मान ले ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, हमको यही निकालनी है। उसने बोला जो वी आर है वो 30 मीटर पर सेकंड है डाउनवर्ड्स। कैसी है बेटा? बस उसने यही डाटा दिया हमको, 30 मीटर पर सेकंड। और डाटा उसने कुछ, और एक एडिशनल डाटा दिया। उसने बोला जहां भी इसको अपेयर हो रही है वीआरएम, ये तो वीआर है ना, वीआरएम जहां भी अपेयर हो रही है वो वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? ये बात इसने दे दिया बस, और कोई बात इसने, ठीक है बेटा। पहली बात वर्टिकल ये 37 डिग्री यहां भी बन सकता है और 37 डिग्री, बट यार हमको लॉजिक पता है। नहीं बेटा सुन, हमको लॉजिक पता है, ऐसा नहीं सुनना, लॉजिक सुन। हाँ वीआरएम कहां होगा, मुझे एक बात है, क्या वीएम यहां आएगा तो वीआरएम यहां होगा, तो 37 डिग्री तो यही होगा। ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तुझे फील आया? देख मेरी बात सुनना, हम देख वीआरएम को क्या लिखते हैं, लॉजिक था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। क्या वी आर माइनस वी एम, तो इसको क्या माइनस यहां डालना पड़ेगा, तो फील करना है यार, इनका रिजल्टेंट तो यही आ रहा है, तो वी आर एम कहां आएगा, क्या यहाँ पे, तो 37 डिग्री यहां कैसे खोल सकता है तो इसका मतलब वो 37 डिग्री ये दिया हुआ है। क्या तुझे आया या नहीं आया, पता चला या नहीं पता चला? फिर से बता रहा हूं, पता चला। उसने बोला जो जहां भी वी आर एम है, हमको नहीं पता कहां पे, बस वो वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है, 37 डिग्री। हमने बोला यार यहाँ 37 यहां बन सकता है, यहाँ 37, यार फील करना यहां कैसे बन सकता है, क्योंकि वीएम तो पीछे है ना, तो इनका रिजल्टेंट तो इस साइड आएगा ना, तो 37 डिग्री ये वाला होगा ना। अच्छा सुन, वेरी गुड, तेरे को समझ आ गया, अच्छी बात है, बहुत गुड। अगर ये 37 डिग्री, तो नल्ले को भी पता है कि आप छाता यहाँ खोलेगा, पर उसने ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ छाता, तो सबको पता है ना, यहाँ ये छाता सबको पता है, छाता कहाँ खुलेगा, कि यहाँ पे 37 डिग्री पे, पर ये पूछा। अब सुन, इसमें क्या कहता है, एक्सटेंडेड सवाल है, ध्यान से सुनना। तेरे पास क्या है, वी आर, क्या है तेरे पास, अच्छा, और तेरे पास एंगल है, तेरे पास क्या है, वी आर, और तेरे पास क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे क्या निकालना है, कैसे निकाल, tan थीटा मार दे, क्या मार दे, सुन सुन देखना, इतना करने की जरूरत क्या है यार। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan कितना 37, तो परपेंडिकुलर क्या, वीएम, बेस क्या, वी आर, अरे हाँ ना बोलना है, tan 37 कितना, क्या 3/4, तो 3/4 क्या वी आर दिया है, हाँ कितना दिया है, 30, तो वीएम की कितनी वैल्यू आ गई, 90/4। क्या तुझे आया या तुझे नहीं आया, नहीं पता चला तेरे को, आया पक्का, अच्छा। और किस तरीके से कर सकते थे उसको, आ सुन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, ऐसे बताना नहीं चाहिए, चल सुन लेना, तेरे को क्या, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये वीआरएम है, अगर वीआरएम यहां हो तो इसका ये 90 और इसका ये 90 बराबर होना चाहिए, तभी कटेंगे, तभी तो ये बारिश यहां आएगी, इसको दिखेगी ऐसी, अरे हाँ ना बोल बेटा। ये 37 डिग्री, सुनो सुनो ध्यान से, तो ये कितना, हाँ तुझे आया, आया, अच्छा बेटा ये 53 और ये, अच्छा ये कितना, ये कितना, कैसे, कैसे भाई, हाँ ये कितना, तुझे आया, ये कितना, हाँ तुझे एंगल देखना आते हैं, वेरी गुड। मुझे एक बात बता, ये 30 है, ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, क्या 30 cos 53, cos 53 3/5, जाए नहीं यार, कितना आया 3/5, तो क्या 90/5 लिख दूं सीधे, यहां पे देख, ये क्या वीएम और ये 37, तो ये क्या हो गया, वीएम cos 37, cos 37 इज 4/5, हाँ 4/5, तो ये कितना आएगा, वीएम 4/, बेटा क्या दोनों को इक्वेट मार दे, क्या मारते दोनों को, तो वीएम 4/5 इज इक्वल टू क्या 90/5, ध्यान से देख वीएम की वैल्यू कितनी आई,
90/4 मीटर। क्या ऊपर भी वही आ रही है तो क्या नीचे भी वही आ रही है, तो क्या जो किया बिल्कुल सत्य है। सिंपल। तीनों अलग अलग वैरायटी कराई है मैंने, तीनों कैसी वैरायटी कराई है, अलग अलग। एक वैरायटी और देख ले चढ़ने वाली, क्या क्लियर है? अरे कुछ है क्या इसमें, क्या है यार, तेरे को कॉमन सेंस है यार, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। छाता खोलना सीखना है, अब छाता खोलना भी नहीं आता होगा तो फिर क्या बोले। बट सोचना नहीं है कि ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ना करना है। लगता बहुत कुछ है पर सत्य वही है जो आंसर फॉर्मूले से आएगा, एक कॉन्सेप्ट से आएगा। मिटाओ इसको। चल एक और देख, इंक्लाइन प्लेन वाला कराऊं तेरे को, दो करा देता हूँ इंक्लाइन प्लेन वाले। क्वेश्चन नंबर 4 जितना भी है, मान ले ऐसे इंक्लाइन प्लेन है। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, कोई भी एंगल दिया हो सकता, मुझे कोई फर्क। एक एक सिंपल करा दूंगा, एक थोड़ा ठीक करा दूंगा, मतलब टेंशन मत ले। देख इंक्लाइन प्लेन में हमें फिगर की जरूरत भी नहीं है तेरे को। अगर तेरे को डाटा दिया है ना, तेरे को फिगर की जरूरत, अगर फिगर वाला दिया तो अलग बात है। मान लो उसने बोला एक लड़का पहाड़ चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी दे दी है तेरे को, उसकी वेलोसिटी दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे हाँ ना बोल बेटा, इससे क्या पता चल रहा है, क्या एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, तो क्या ऐसे ही जा रहा होगा। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉमन सेंस है यार। अच्छा बिल्कुल। उसने बोला जब वो ऊपर चढ़ रहा था, जब वो ऊपर उसको वेलोसिटी रेन की अपेयर हुई, क्या हुई, तो अपेयर हुई तो वी आ रही है, वी आर एम, वेरी गुड। उसको दिखी रेन -4j कैप पे, उसको दिखी ऐसे नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ पड़ रही है नहीं पड़ रही है हमको कोई पता। अरे हाँ ना बोल। उसने बोला ठीक है भाई, ये ऊपर गया लड़का, डिन 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 ऊपर गया। उसने बोला फिर ये नीचे आया, सेम वेलोसिटी से नीचे आया, और डायरेक्शन तो चेंज होगी। सेम वेलोसिटी से नीचे आया, सेम वेलोसिटी से क्या है बेटा, नीचे आया। बताओ फाइंड वी आर एम, क्या बताओ फाइंड, पर कौन सा, नीचे वाला, डाउन वाली साइड। अप वाली साइड तो दिया ना यार उसने, जो फील आया नहीं है। अब सुन स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या, सुनना ध्यान से, तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको बारिश ऐसी दिख रही है, बट पड़ रही तो एक ही टाइप पे, वी आर तो सेम। जब नीचे आ रहा है वी आर तो तब भी सेम रहेगा। हाँ, इसका मतलब यहां से वी आर निकाल के वहां पे पुट कर दो, खत्म। यहाँ पे वी आर निकाल बेटा, वी आर एम की वैल्यू क्या है, वी आर माइनस, कोई शक की बात, वेक्टर चलते हैं। वी आर एम की वैल्यू क्या है, -4j कैप। अब सुन, ये माइनस वी एम, तो यहाँ पे माइनस, इसको माइनस करो, यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आया नहीं यार, ये प्लस हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये देखना, ये वी आर एम है ना, सॉरी वी आर एम की वैल्यू क्या, -4j कैप इज इक्वल टू वी आर -2i -3j। कोई शक की बात नहीं है। वी आर की वैल्यू निकाल कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया -2 कैसे, +2i कैप। अब ये माइनस यहाँ पे गया तो माइनस का जे कैप। अब तुझे आया नहीं यार, ये 3 प्लस में गया, वहां पे क्या बचा, -j कैप। ये वहां गया तो क्या गया, मतलब ये रेन डल रही है, रेन ऐसे पड़ रही है, तुझे फील आया पक्का। अब सुन, ये थी अपवर्ड जर्नी, कौन सी जर्नी, अपवर्ड जर्नी। अब डाउनवर्ड जर्नी का पूछा उसने, भी आ रहा है बेटा, मुझे पता वेलोसिटी ऑफ मैन, उसने बोला सेम स्पीड है, कैसी स्पीड है, बढ़िया, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, कैसे होते हैं, तो देख ले आता है ना, देख पहले ये ऐसे जा रहा है तो दोनों पॉजिटिव, अब ये ऐसे जा रहा है तो दोनों, तो क्या लेंगे, -2i कैप -3, तुझे क्या निकालना है, वी आर एम, तो क्या फॉर्मूला है, वी आर माइनस, अरे हाँ ना बोल, मुझे एक बात बता, वी आर तो सेम ही रहेगा, वी आर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वी आर एम डाउनवर्ड जर्नी का कैसे निकालेंगे, वी आर की वैल्यू 2i - j, तो +2i +3j, तुझे आया ही नहीं, तो ये और ये काट दे, तो क्या 2j कैप +4i कैप, नहीं कटेगा ना, क्या आ गया क्लियर, पक्का नहीं काटना इसको, दोनों प्लस में है ना, किसमें दोनों, क्योंकि ये देख ये माइनस में था, पर माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, क्या फील आया तेरे को, मतलब ये क्या है बेटा, पी आर एम, इसका हाँ, जाते वक्त तो उसको ऐसे दिख रही है, पर आते वक्त उसको ऐसे दिख रही है, बिल्कुल। क्या तुझे आया, मुझे फिगर की जरूरत पड़ी क्या इसमें, फिगर की जरूरत पड़ी क्या इसमें, फिगर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मैं समझाता हूँ तेरे को, बताओ इसको, बोल पक्का। ये तो तेरे को डायरेक्ट दे दिया, मान लीजिए तेरे को डायरेक्ट नहीं देते तो क्या कुछ एंगल पे देते, हाँ बिल्कुल, बताओ इसको। ऑलमोस्ट सारी वैरायटी करा दी, अब ये ले लास्ट वैरायटी, ये भी आसान है यार, क्या है इसमें, मान ले कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये डिग्री है 53 डिग्री, कितना, यहाँ पे एक लड़का जा रहा है भाई, जो भी बाइक वगैरह लेके जा रहा है, हमको कोई फर्क उसमें नहीं है। मान ली इसके लिए जो रेन पड़ रही है, इसके लिए जो बेटा रेन पड़ रही है, क्या ये होता है वर्टिकल, अरे हाँ ना बोल,
वर्टिकल से पढ़ रही है 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे पढ़ सकती है ना यार, या नहीं पढ़ सकती। और मान ले दे दिया उसने 10 मीटर पर सेकंड से पढ़ रही, कितने से, ये भी देंगे 10 मीटर पर सेकंड से पढ़ रही है इस साइड, और मान ली ये 53 डिग्री पे है, और ये है, ये जा रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से, कोई शक की बात। अब तेरे को कंपेरेंट करने, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, क्वेश्चन में कंपेरेंट करने, क्या करने हैं बेटा, ये है वी आर, क्या है ये, तुमने निकालना है वी आर एम, क्या निकालना है, सुन ले ध्यान से, बहुत आसान है बेटा। ये किसकी स्पीड है, मैन की। तो अगर तू ध्यान से देख, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, और ये क्या 53 डिग्री है, तो बेटा ये आ जाएगा 5 cos 53, cos 53 इज 4/5, तो 5 5 कटा, ये क्या 4 आया, तो ये क्या 3 आया, तू अरे हाँ ना बोलना यार, इसको देख, ये क्या 10, ये क्या बेटा, मैं सीधा करूं, अगर 10 है ये, अगर ये बेटा कितना है 10, और अगर ये 37 डिग्री है, तो ये 10 cos 37, cos 37 4/5, 5 और ये 2 कटा, तो 2 क्या ये 8 आया, 4/5 होता है भाई, 4/5 होता है, हाँ भाई 4/5 होता है, टेंशन की बात नहीं। साइन 37 कितना है, 3/5, कितना आया, तो 3/5 कटा, तो 3/5 2 से कटा, तो क्या ये 6 आया, अरे हाँ ना बोलना यार, यही आया ना, ठीक है। अब सुन, इसका मतलब अगर तू इसका वेक्टर लिख, वी आर लिख, तो क्या आया, प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये प्लस में और ये भी, तो क्या आ जाएगा 3j कैप प्लस 4i कैप, इसका लिख, ये वेलोसिटी, ये किसकी है, रेन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आई बेटा, हाँ कोई शक की बात, तो क्या वी आर एम निकाल सकता है, तो क्या आ जाएगा वी आर माइनस, अरे हाँ ना बोल, ये कितना आ जाएगा -6i कैप -8j कैप, और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो -3j कैप -4i कैप, अरे हाँ ना बोल, तो 6 और 9 क्या 9i कैप, अच्छा गलत तो नहीं है, गलत हो गया, 6 और ये क्या -10 और -11, अरे हाँ ना बोल, सिंपल, क्या मुश्किल था तेरे लिए, क्या tan अल्फा भी निकाल सकता है क्या, 11/10, क्वेश्चन खत्म, निकाल सकता है नहीं, y/x होता है ना, तो 11/10 आ गया, अल्फा भी निकल गया, अच्छा इसका मॉड भी निकाल सकता है क्या, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 121 प्लस 100 क्या 221 का अंडर रूट, अरे हाँ ना बोल, खत्म, क्या नहीं आया तेरे को सम, अच्छा दोनों माइनस में आए तो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहे होंगे, अरे यार ये सब हाँ तुझे पता चल गया ना, तो क्या छाता ऐसे खोलेंगे, अरे हाँ ना बोल, जो थीटा ये होगा क्या वो थीटा ये होगा, तो क्या tan थीटा निकाल सकता है यहाँ से, क्या आ जाएगा -11/-10 ये कटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 11/, 100 बार की हुई है पहले ये बातें, कोई एक बात, क्या रिवर बोर्ड से मुश्किल है, रिवर बोर्ड अच्छा था ना, अच्छा था कंसेप्चुअल था ना, बस इसमें इसमें छाता खोलना है यार, इसमें क्या खोलना है, बस छाता खोल दो इसमें, और छाता कहाँ खुलेगा, जहां पे, बस वही पूछना है, कुछ दिया होगा और कुछ 6 में से 4 चीजें दी होंगी, 2 नहीं चीजें दी होंगी, फील आ गया तेरे को, अरे हाँ ना बोल, बता दू पक्का, चलो उसके लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देख, अब आते हैं थोड़े जनरल क्वेश्चन, कौन से आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं, देख मान ले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसी है, साइड है इसकी एल एल, ये साइड एल, ये साइड एल, और ये भी साइड, क्या इतनी बात क्लियर, यहां पे खड़ा है भाई, किसको खड़ा करें, किसको, आदमी को, तेरे को खड़ा कर दें, क्या नाम है तेरा, इतना बड़ा नाम नहीं चलेगा, यहाँ खड़ा है एन, क्या खड़ा है, तू क्या कर, तेरा नाम क्या है, यहाँ खड़ा है एस, नहीं यहाँ खड़ा संदीप आर्य, और यहाँ खड़ा साहिल, क्लियर पक्का, अब सुन, साहिल जा रहा है निखिल के पास, क्या जा रहा है, सुन सुन सुन, अरे सुन ले भाई, साहिल जा रहा है निखिल के पास, साहिल को पता है कि सर ने दोनों की पिटाई लगानी है, क्या लगानी है, दोनों की क्या लगानी है, पहले पिटाई लगानी है सर ने इसकी, तो साहिल जा रहा है निखिल के पास उसको बताने कि सर ने देख क्या लगानी है, सर ने पिटाई लगानी है, और निखिल आ रहा है सर के पास माफी मांगने, क्या आ रहा है, माफी मांगने, तो वो आ रहा है इसके पास, और सर कहाँ जा रहे हैं कि पिटाई लगानी है इसकी, क्योंकि ऐसे ही होना है कि तीनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, अरे हाँ ना बोल, मान ले तीनों की वेलोसिटी है v, कितनी वेलोसिटी तीनों की v, इसकी वेलोसिटी भी v,
इसकी वेलोसिटी भी v और इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी इस तरफ और इसकी कोई शक की बात? कहीं मिलेंगे? हाँ, क्वेश्चन यही है कितने टाइम के बाद मिलेंगे, फाइंड द टाइम। क्या पूछना है? फाइंड द टाइम। अब सुन ध्यान से यार, लॉजिक बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। सुन मेरे, नीरज क्या थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच चुका होगा और संदीप आर्य इसकी तरफ जा रहा है, तो ये क्या यहां पहुंच चुका होगा और ये क्या कुछ यहां पहुंच चुका होगा? अरे हाँ ना बोल, ट्राइंगल थोड़ी छोटी हो जाएगी, ट्राइंगल थोड़ी, पर रहेंगे ये तीनों इसी ट्राइंगल के ऊपर। खिलाया, ये देखना फील कर, ये इधर से इस साइड आ रहा है, ये थोड़ा इधर जाएगा, ये थोड़ा इधर आएगा, तो क्या ये ट्राइंगल अब क्या ऐसे बनेगी? हाँ ना बोल, तो ये आया ही नहीं, मैंने क्या लिखा? अब देख थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये थोड़ा यहां आ जाएगा, पास आ रहा है ना, ये थोड़ा यहां और ये थोड़ा, तो फिर ट्राइंगल क्या ऐसे बनेगी? अरे हाँ ना बोल, या नहीं आया तुझे? ये थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगा, ये थोड़ा यहां आ जाएगा और ये थोड़ा, तो अब ट्राइंगल क्या ऐसे बनेगी? अरे हाँ ना, अबे ये इधर आया ना, संदीप आर्य इधर पहुंचा और ये इधर पहुंचा, तो फील कर लास्ट में ये क्या इधर मिलेंगे? हाँ, मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पहली बात, पाथ कैसा लिया संदीप आर्य ने? देख संदीप आर्य ने कैसा पाथ लिया, ध्यान से देखना। संदीप आर्य ने क्या ऐसे पाथ लिया, येलो से बनाता हूं, कि संदीप आर्य ने ऐसा पाथ लिया, इसने देख तो इसने कैसा पाथ लिया बता? ये किसकी तरफ आना चाहता? मेरी तरफ। किसकी तरफ? तो इसने क्या ऐसा पाथ लिया, और ये किसकी तरफ जाना चाहता है? तेरी तरफ। तो इसने ऐसे पाथ लिया होगा, ऐसे। हाँ वेरी गुड, इसने कैसा पाथ लिया? ऐसे। तुझे आया नहीं आया? और तीनों मिल गए, तीनों क्या गए? मिल गए। फील आया तेरे को? क्वेश्चन क्या पूछा, कितना टाइम के बाद मिले? क्वेश्चन क्या पूछा? टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? एल। कितना है? अगर तू ध्यान से देख, अगर तू क्या कर, ध्यान से देख, इसको मैं ध्यान से बनाता हूँ, ध्यान से देखने तो आ जाएगा फील। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो ये कौन है? संदीप आर्य, और ये कौन है? साहिल। तो संदीप आर्य साहिल के पास जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। और साहिल क्या इस तरह जा रहा है v वेलोसिटी से? अगर ध्यान से देख, क्या एंगल 60 है, तो इसके क्या दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा v cos 60, बनेगा ना यार, v cos 60 v by 2, अरे हाँ ना बोल, और एक यहाँ बनेगा v sin 30 sin 60 √3/2, तो आ जाएगा √3/2 into v। आया नहीं आया? अगर तू ध्यान से देख, साहिल का ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, ये तो सीधा जा रहा है। अरे हाँ ना बोल, साहिल तो यहां जा रहा है, ये कंपोनेंट इसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट की बात। अगर तू ध्यान से देख, साहिल के संदीप आर्य के पास आना चाहता है, नहीं, उससे तो भाग रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। बट अब सुन, संदीप साहिल को ये पता ही नहीं है कि उसका v/2 किसकी तरफ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये तो पूरे इसकी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपस में कितनी तेजी से पास आ रहे हैं? क्या 3v/2 स्पीड से? अब तुझे आया नहीं यार, रिस्पेक्टिव है, कैसी है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ये दोनों एक दूसरे से पास आ रहे हैं 3v/2 से। हाँ, फर्क है, इनको पता है मैं v से जा रहा हूं, पर इसको ये नहीं पता ये v/2 से इनके पास भी। इसको शक की बात नहीं। फील आया नहीं आया बेटा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, कितना है इनके बीच में? l, तो l अपॉन स्पीड क्या? 3v/2, तो आंसर आ गया, टाइम लगा 2l/3v। तुझे आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। या नहीं समझ आया? पक्का? या नहीं आया? बोलना यार, पक्का? गारंटी? अच्छा, यहां पे चल मान ले कि ट्राइंगल पे नहीं दौड़ रहे हैं, अभी देखा ना, ट्राइंगल पे दौड़ रहे थे तीनों। मान ले ट्राइंगल पे दौड़ रहे, किसी हेक्सागन पे दौड़ रहे हैं। किस पे दौड़ रहे हैं? हेक्सागन पे दौड़ रहे हैं। भाई दौड़ने दे, हमको क्या लेना देना, जिस मर्जी पे दौड़े, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना यार। दौड़ने दे। हेक्सागन कैसे होता है? कैसे? अरे हाँ ना बोल, 6 साइड। मान ले ये यहाँ दौड़ रहा है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये, अरे हाँ ना बोलना यार। समझ आया तेरे को? ABCD सबको दे देना। क्या क्लियर बात? मान ले सबकी वेलोसिटी भी, कितनी वेलोसिटी? ये एंगल 60 डिग्री, कितना? और साइड है इनके बीच में L, कितनी साइड? मुझे एक बात बता, ये V से यहां दौड़ रहा, तो ये भी V से नहीं, ये V से यहां दौड़ रहा। तुझे फील आया? अगर ये V, तो ये V cos 60 के 1/2, यानी ये v/2, और ये sin 60 के √3/2, यानी ये √3v/2। तुझे आया ही नहीं? अगर तू ध्यान से देख, ये इसके पास जा रहा है और ये कैसे दूर जा रहा है, पर ये कंपोनेंट कोई लेना देना, ये V से इसके पास जा रहा है और ये v/2 से इससे
दूर जा रहा है। अबे लल्ले ये इस साइड जा रहे हैं ना, और ये इसके पास जा रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, पिछली बार देखा ना सेम थी तभी ऐड हुई। अब सुन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इनके बीच में, क्या v माइनस वी बाई टू, तो एलसीएम लेगा तो क्या आई v बाई टू, कितनी आई तुझे आए पक्का। टाइम बता, जब सारे मीट अरे करेंगे ना ये धीरे धीरे छोटा छोटे 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 जैसे वैसे कि ये छोटा फिर छोटे हेक्सागन बनते लास्ट में क्या यहाँ मीट करेंगे सारे। अब सुन, टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, एल रिलेटिव नहीं है ना, तो डिस्टेंस कितना एल, तो क्या आ जाएगा एल अपॉन स्पीड कितनी है v बाई टू। अरे हाँ आया ही नहीं है तुझे ये टाइम। ठीक, अच्छा एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें, मान ले उसने बोला, मान ले ये ए है, क्या है ए बी सी डी, इसकी बात करते हैं। ए ने टोटल कितना डिस्टेंस चला जब वो यहाँ पे मीट किया, उससे पहले उसने कितना डिस्टेंस चला होगा मुझे एक बात बता, क्या वेलोसिटी इसके लिए v है, वेलोसिटी इसके लिए कितनी है v, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या v इनटू 2l बाय v कटा क्या x की वैल्यू कितनी आ गई ट्वाइस l, मतलब ये क्या 2 गुना चला होगा। अरे हाँ या ना, सिंपल, कोई मुश्किल, देख देख कोई मुश्किल आ रही है तो बोल। एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं, अच्छा बता, अच्छा लेवल क्या समझना चाहिए। अरे हाँ ना बोल, तभी कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, बोल कराऊं नहीं कराऊं, पक्का दिल पे हाथ रख के बोल सर यस कराऊं सर हम करना चाहते हैं वो क्वेश्चन, नहीं भी करेगा तो मुझे कोई फर्क, बताऊं करना है पक्का, देखो समझ आनी चाहिए थोड़ी सी, और समझ आ जाए तो बेस्ट है। देख ठीक, रिलेटिव का क्वेश्चन है, टेंशन मत ले। मान ले यहां पे मेरी वाइफ खड़ी है मैम, कौन खड़ा है यहाँ पे, मैम खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन खड़ा हूँ, संदीप आर्य खड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे खड़े हैं मैम, यहाँ पे खड़ा हूँ मैम, यहाँ पे v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से जा रही है, कितने से, इनके बीच में जो इनिशियल दूरी है वो दूरी है l, कितनी दूरी है, और मैं मैम की तरफ जा रहा हूँ v वेलोसिटी से, कितनी से, कोई शक की बात इसमें। अब फील कर, क्वेश्चन है फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, जब वो मीट कर रहे हैं वो टाइम बताएं, क्या बताएं, अब सुन ध्यान से, जब ये पास पास आ रहे हैं तो क्या ये भी दूर दूर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे मीट करें, नहीं अरे यार ये भी तो जा रहे हैं ना आगे, और मान ले ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगे, तो क्या जो क्या कुछ ऐसे मीट करें, मान ले यहाँ पे मीट करके, अरे हाँ ना बोल, ऐसे करेंगे ना यार कहीं भी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मान लीजिए टी नॉट टाइम पे मीट करें, कितने पे, टी नॉट टाइम पे ये मीट करेंगे, पर उससे पहले की कहानी देखते हैं, थोड़ी उससे पहले की कहानी देखते हैं। मान ले एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, अच्छा यहां पे वेलोसिटी मान ले मेरी है v, कितनी वेलोसिटी, आप समझ ध्यान से, मैं एंगल बना रहा हूं थीटा, कितना एंगल बना रहा हूं थीटा, और यहां पे वेलोसिटी है u, कितनी वेलोसिटी, अगर टी टाइम की कहानी है तो ये कितना चल चुका होगा ut, अरे बोलना यार, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है ये, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है v cos थीटा, बट यार अगर तू ध्यान से देख तो थीटा लगातार क्या हो रहा है बेटा, चेंज, अरे जैसे जैसे टेंजेंट बनाएंगे वैसे वैसे थीटा क्या होगा, चेंज। अगर सुना ध्यान से बेटा, अगर मैं छोटे टाइम पीरियड की बात करूं dt टाइम की, तो थीटा सेम रहेगा, छोटे टाइम पीरियड थीटा कैसा सेम, सुना आप ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन v cos थीटा डॉट d थीटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्या डिस्प्लेसमेंट, कौन सा पर हॉरिजॉन्टल वाला, कौन सा कंपोनेंट कौन सा है बेटा, ये किसके बराबर होगा, कि ut के, हाँ तुझे फील आया या नहीं पता चला, देखना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम क्या इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिल्कुल टोटल। अरे हाँ ना बोल, ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट, कौन सी क्वेश्चन, बट अगर ध्यान से देख हमको थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, और पता भी हो तो क्या लगातार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसको थीटा को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, अब यूज करेंगे रिलेटिव का, किसका यूज करेंगे, सुनना ध्यान से बेटा, अगर ये एंगल थीटा तो यही लाइन पे क्या ये एंगल भी थीटा, पर u यहां पे, अगर u यहां तो ये क्या u cos थीटा, ये कौन है मैम, ये कौन है मैं, मेरी वेलोसिटी v है, और मैं अपना डिस्टेंस मैम के साथ घटा रहा हूं v वेलोसिटी से, पर मैम u cos थीटा से बढ़ा रही है, क्या तुझे फील आया ना, ये देख मैं मैम की तरफ v वेलोसिटी जा रहा हूं, पर मैम u cos थीटा से मेरे से दूर जा रही है, आया। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखूं, क्या देखूं, ध्यान से देखो तो समझ आएगा, पता नहीं, v माइनस यू cos थीटा, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, मैं क्या घटा रहा हूं पर मैम क्या बढ़ा रही है, तो टोटल क्या इतनी वेलोसिटी है, अगर इसको मैं dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं
तो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस रिलेटिव वाला। पहले डिस्टेंस कितना था, एल, जब मीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो एल माइनस 0 क्या, एल। कि तुझे आया या नहीं आया, कि नहीं आया, पक्का समझ आया नहीं आया। ये रिलेटिव वाली कहानी है, कौन सी, तो डिस्टेंस भी कौन सा लेना है, रिलेटिव वाला। अब देख यहां से अगर मैं cos थीटा डॉट dt दिखा लूं तो v यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि इसको एलिमिनेट करना है ना। अब देख इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, क्या vt, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t होता है ना, तो ये क्या आया, ये आया vt माइनस u। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डॉट dt क्या ut बाय v, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर t बाय v इज इक्वल टू l। क्या थीटा वाली टर्म एलिमिनेट की। अब देख क्या था, अब एलसीएम ले तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, तो यहाँ पे v आ जाएगा, अरे हाँ ना बोल, यहाँ से t निकाल तो क्या आ जाएगा, वी एल डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस, अगर तू ध्यान से देख ये टाइम थीटा पे इंडिपेंडेंट है, थीटा आ रहा है क्या इसमें, क्या एल पता होगा कितनी इनिशियल दूरी है, क्या मैम की वेलोसिटी पता है, क्या मेरी वेलोसिटी पता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, टेंशन लेने की कोई बात, अगर तुझे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया, तो सीखने को तो मिला ना कुछ यार, सीखना ही है, धीरे धीरे सीखना। अब ऐसी फॉर्मेट कर सकते हैं तू, पक्का, ये नहीं पता चला, थीटा चेंज होता सा लगा था इसमें। कुछ पूछना है हाँ या ना, कंप्लीट कर दें चैप्टर, कंप्लीट ही है। अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूटन्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, थोड़ा पढ़ा है ना भी में आपने, थोड़ा सा पहला दूसरा तीसरा लॉ तो तुम्हें आना चाहिए, थोड़ी बहुत बातें, हालांकि अभी और बड़ी बातें करनी है, फोर्सेस वगैरह ये सब, पर क्या समझ आया, पक्का प्लेन विंड कर सकता है, रिवर बोट कर सकता है, फ्लैग वाले कर सकते हैं। अगर तो ध्यान से देख तो एक ही चीज है, रिलेटिव मोशन 2D, उसी 2D पे प्रोजेक्टाइल पढ़ा दी है, सब कुछ उसी कहानी पे है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन अनंत बनाए जा सकते हैं, कितने हैं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही 2D का कॉन्सेप्ट रिवर बोर्ड में जो लगा वही आगे कंटिन्यू होता रहे, बस एक छतरे में क्या छतरा खोलना, क्या क्लियर बात, पक्का। वेक्टर तेरे को आना चाहिए, माइनस प्लस कैसे करते हैं आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी नहीं है, पक्का, चल वेरी गुड।